हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आपने पिछले के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख लिए हैं। अब एक नया आपको रिएजेंट मिलाता हूँ। रिएजेंट तो बोल नहीं सकते, एक मेथड है। उसमें क्या करते हैं नॉर्मली कि आपको जिस भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है उसको क्या करते हैं, एक कॉपर के ट्यूब से पास करते हैं। और वो कॉपर के ट्यूब का टेम्परेचर 300 डिग्री से लेके 400-500 डिग्री तक हो सकता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि सोचो 300 डिग्री पे कॉपर कैसा लगे, एकदम रेड कलर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेड कॉपर ट्यूब। इस तरीके से भी एग्जाम में लिख के आ सकता है, या तो आपको सिंपली क्या लिख देगा, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये भी किसकी तरह एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे बेटा, बहुत सिंपल है। देखो, इतना हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो जो कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ज्यादा मैकेनिज्म में डीप में जाने की जरूरत है। ये सब मेथड्स है हमारे ऑक्सीडेशन करने के। तो सिंपली आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या। ठीक, तो लिखते हैं। अब मैं जो आपको लिखवाने वाला हूं ये सब क्या है बेटा, ये माइल्ड है। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उसमें जो सबसे पहले जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, सबसे पहला वो क्या बेटा, रेड कॉपर ट्यूब, या फिर एग्जाम में आपको किस तरीके से देता है, कॉपर और साथ में 300 डिग्री सेल्सियस। 300 की जगह 400 लिख दे तब भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, बस वो कॉपर बहुत ज्यादा हीटेड। ठीक है, क्या करता है ये बेटा, इसका काम क्या बेटा, ये 1 डिग्री आपका जो अल्कोहल है, याद रखना। अब ये जो जितने भी लिखूंगा मैं, जितने भी इसके नीचे ये 1 2 3 4 5 6 जितने रिएजेंट, सब क्या है बेटा, ये सब के सब माइल्ड है। ठीक है, मतलब कि आपको याद रखना, 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन के अंदर, 3 डिग्री को इफेक्ट करेगा नहीं। तो 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसके अंदर बेटा, अल्डिहाइड के अंदर। क्यों, क्योंकि ये माइल्ड है तो अल्डिहाइड तक ही जाएगा, एसिड तक नहीं लेके जाएगा। और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा बेटा किसके अंदर, कीटोन के अंदर। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें याद रखोगे ना तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी, ज्यादा भावुक नहीं होते। रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं आपको मैं। CH3 CH2 CH2OH। जैसे आप देख सकते हो क्या बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा। इसकी एक्शन आप इस तरीके से एग्जाम में होगा, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर कॉपर या फिर हीट दे दे, बहुत हाई हीट। ठीक, तो आप क्या करोगे, सिंपली उसको ऑक्सीडाइज कर दो। ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन जिससे OH अटैच है, उसको कन्वर्ट कर देंगे हम CHO के अंदर। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि कार्बन के नंबर कम करने नहीं है। मतलब अगर इस कंपाउंड में 1 2 3 कार्बन है तो हमारे प्रोडक्ट में भी 1 2 3 कार्बन होना चाहिए। सिंपली हम क्या कर देंगे, ये जो ये वाला कार्बन है हमारा जिससे OH अटैच है, उसको ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर बेटा, अल्डिहाइडिक ग्रुप में। बाकी एज इट इज रहने देंगे। ठीक, अब एक और चीज लिखवा देता हूँ 2 डिग्री के लिए एग्जाम्पल। CH3 CH CH3 OH 2 डिग्री अल्कोहल बेटा ये। ठीक, इसकी एक्शन आपको एग्जाम में कैसे लिख सकता है, रेड कॉपर ट्यूब। एग्जाम में इस तरीके से भी लिख के दे सकता है। देखो बेटा, लिखने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, तो कंफ्यूज होना नहीं, दोनों मतलब सेम है। क्या कर देंगे, सिंपली जिस कार्बन से OH अटैच है उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज। सिंस वो 2 डिग्री कार्बन से अटैच है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे किसके अंदर, कीटोन के अंदर। ठीक, अब एक बात समझना बेटा, और आप एक चीज नोट कर रहे हो तो मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल लिख के दिखाता हूं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और डिफरेंट तरीके से भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली कुछ नहीं हो रहा है। ये ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन, ये कार्बन का एक हाइड्रोजन, दोनों का हाइड्रोजन निकल गया और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो देखो बेटा, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो रहा है, तो इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अब हाइड्रोजन का एलिमिनेट हो रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि सिंस यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो इसी रिएक्शन को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। कैसे कैसे बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, या तो फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों में यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं आपको कि इस तरीके से सपोज आपके पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक 2 डिग्री अल्कोहल है आपके पास, और इसकी रिएक्शन आप क्या करते हो, इसकी रिएक्शन आप कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, देखो क्या हुआ, ये इस तरीके से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा। ठीक, H2O नहीं, सॉरी, सिर्फ H2 निकलेगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, इस तरीके से ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कीटोन के अंदर।
अब एक बात समझो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा क्या, इसको हम बोल सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन। ये एग्जाम में आ चुका है जेई के, ध्यान रखना है। डिहाइड्रोजनेशन बोल सकते हैं इसको, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, सिंपल है, कुछ नहीं है, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं। ठीक, तो याद रखना है हमको 1 डिग्री अल्कोहल, 2nd डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री को टच भी नहीं करेगा। बट याद रखना, सिंस टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपको कॉपर इसके साथ दे दे तो थोड़े बहुत अमाउंट में अल्कीन बनेगा ही बनेगा। क्यों, बहुत हाई टेम्परेचर अल्कोहल है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर और पढ़ते हैं, बहुत सारे रिएजेंट पढ़ने बेटा अपने को। इसके बाद जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका मैं बनाना चाहता हूं मैं आपको, ये भी माइल्ड नेचर का ही है। अब सारे माइल्डली चलने वाले, ठीक है बेटा। वो है हमारा एनबीएस। क्या बेटा, एनबीएस, हम एनबीएस तो पढ़ चुके हैं। एनबीएस क्या होता है बेटा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, है ना बेटा। अब एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या है, एक्ट करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एनबीएस का वैसे नॉर्मली यूज करते हैं मलाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन लगाने के लिए, बट एनबीएस को अगर आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करो तो एक्ट करता है किसी तरह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो याद रखना, सेकंड जो हमारा वो क्या हमारा एनबीएस, नाम आप सबको पता है क्या बेटा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। स्ट्रक्चर भी आप सब जानते हो। याद रखना है क्या होता है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि वरना कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कंसिडर करोगे तो आप अल्डिहाइड को एसिड में कर दो, बट नहीं, सिंस ये माइल्ड है तो ये भी क्या करेगा बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा अल्डिहाइड के अंदर और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा बेटा किसके अंदर, कीटोन के अंदर। सिंपल बेटा, ठीक। तो मैं आपको रिएक्शन लिख दे देता हूं, कुछ रिएक्शन दे देता हूं हमको। RCH2OH, अगर इसकी रिएक्शन में करवाऊं आपकी एनबीएस के साथ तो क्या होगा, सिंपली ये कन्वर्ट हो जाएगा RC≡OH, मतलब कि जिस कार्बन से OH अटैच है उसको ऑक्सीडाइज कर दो अल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर। और सिंस रिएजेंट कैसा माइल्ड है तो सिर्फ अल्डिहाइड तक रिएक्शन जाएगी, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं। तो ये चीज याद रखनी है आपको। 2nd डिग्री, सपोज 2nd डिग्री अल्कोहल में आपको दूं इस तरीके से, तो इसकी रिएक्शन में एनबीएस के साथ कराऊं बेटा तो क्या होगा, जिस कार्बन से OH अटैच है उसको ऑक्सीडेशन कर दो, मतलब सिंपली आप उसको, सिंस 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे बेटा, देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल था, ये 2 डिग्री अल्कोहल है हमारा, और हम सब जानते हैं 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन, मतलब कि जिस कार्बन से OH अटैच है उसी कार्बन को बना दो कार्बोनिल कार्बन, ये इस तरीके से। ठीक, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ज्यादा मैकेनिज्म में घुसो मत, क्योंकि इसमें इतने सारे रिएजेंट हैं कि इनके मैकेनिज्म नहीं याद रखते, इनके रोल याद रखे जाते हैं। ठीक है, कि ये किस पर्टिकुलर कंपाउंड को किस में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब ये तो हो गया हमारा एक, जल्दी से छापो उसको पॉज करके, मैं आपको और पढ़ाता हूं तब तक। अब देखो बेटा, बहुत सारे रिएजेंट्स आने वाले, बहुत ज्यादा रिएजेंट्स आएंगे। ठीक है, अब आपको नेम रिएक्शन भी आएंगे अभी। तो अभी क्या, अभी काम है रिवाइज करने का। जितना आप रिवाइज करोगे, चार्ट बना के याद रखो कि कौन क्या क्या करता है। ठीक है, एक छोटे शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। वरना क्या होगा, लास्ट मोमेंट तक बहुत ज्यादा नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट करो पहले आप। जो थर्ड रिएजेंट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको मैं, वो भी माइल्ड है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीसीसी। ठीक, एग्जाम में आपको ये लिखा है, जैसे आपका एनबीएस लिख के है ना, एग्जाम में आपको पीसीसी लिख के है। क्या इसका मतलब है, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं फुल फॉर्म इसका यहाँ पे, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक बेटा, देख लेते हैं रिएजेंट होता कैसा है। एक तो आपको पिरिडिन दे रखा है साथ में, पिरिडिन से तो आपको पता है पिरिडिन क्या होती है, इस तरीके से बेंजीन में एक कार्बन को हटा दो नाइट्रोजन से रिप्लेस करके, ये बन गया आपका पिरिडिन। साथ में क्या रहेगा बेटा, आपके साथ में HCl रहेगा और साथ में आपका रहेगा CrO3। ये आपका रिएजेंट है पीसीसी का, इस तरीके से पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये प्रोटोनेशन हो जाता है इसका, तो इसलिए हमने EM आयन, मतलब कि ये N पॉजिटिव फॉर्म होगा इसलिए EM फाइन, और इस तरीके से CrO3। मतलब कि इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम, इसको और तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है कि ये जो नाइट्रोजन है हमारा, इसका प्रोटोनेशन हो जाए इस तरीके से, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहाँ पे Cl नेगेटिव
और साथ में CrO3। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो कोई डरने की बात नहीं, एग्जाम में आपको इतना बड़ा लिख के नहीं आएगा। एग्जाम में आपको सिंपली क्या लिख देगा वो PCC। तो PCC देख के हमको क्या याद आना चाहिए बेटा कि ये क्या है बेटा, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखना है कि PCC इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा। तो माइल्ड क्या करेगा, माइल्ड का काम क्या बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड के अंदर, और 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा बेटा किसके अंदर, कीटोन के अंदर। ठीक बेटा। तो ये आपको रोल याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कृपया करके ये रोल याद रखने हैं आपको। ठीक। अब देखो सारे माइल्ड का काम एक जैसा ही, तो आप क्या करोगे, जितने भी माइल्ड वाले उनको एक जगह पे लिख लो, उसको रोज देखा करो, तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक बेटा। अब इन सब का वो सब देखना भी हमको, तो याद रखना है ये भी सेम करेंगे, सेम रिएक्शन है। आपको एग्जाम में एग्जाम्पल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लो बेटा, ये इस तरीके से आपको ये OH दे रखा है और इसकी रिएक्शन कर दी इसने PCC के साथ। तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा डिग्री अल्कोहल बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट किसके अंदर करोगे, कीटोन के अंदर। तो सिंपली क्या करो, जिस कार्बन से OH अटैच है उसका ऑक्सीडेशन कर दो, इस तरीके से उसको कन्वर्ट करो डबल बॉन्ड O के अंदर। तो ये बन गया उसका कीटोन फॉर्म। ठीक बेटा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सिंपली, कोई आपको इशू नहीं है। और एक और रिएक्शन मैं आपको लिख दे दूं, सपोज ये इस तरीके से है, इसकी रिएक्शन आपका PCC के साथ करा रहा है, पेरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। क्या होगा बेटा, देखो ये वाले कार्बन से OH एसोसिएट है, 1 डिग्री अल्कोहल है, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, 1 2 3 कार्बन रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी कितने कार्बन होंगे बेटा, 3 कार्बन, और इस तरीके से ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक बेटा। सिंपली जिस कार्बन से OH एसोसिएट है उसको आप ऑक्सीडाइज कर दो, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट करो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सारे जो भी है माइल्ड वाले ना बेटा, माइल्ड वाले तो एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग इसलिए क्योंकि इन सबका रोल क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कुछ का अलग अलग काम है, वो मैं आपको बता दूंगा जब भी अलग काम आएगा। तो फोर्थ वाला, ये PCC की जगह एक और है आपके पास, जो एक रिएजेंट उसका नाम है PDC। ठीक है। कुछ नहीं, यहाँ पे क्लोरोक्रोमेट था, ये डाइक्रोमेट है, कुछ नहीं, सेम नाम है, पेरिडिनियम डाइक्रोमेट, पेरिडिनियम डाइक्रोमेट। ठीक बेटा। सिंपल है। किस तरीके से होता है देखो, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूं रिएजेंट का। रिएजेंट बड़ा सिंपल है, पेरिडिनियम आयन है, मतलब किस तरीके से, पेरिडिन है हमारा, इसके नाइट्रोजन का प्रोटोनेशन हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्या बेटा, ये हमारे पास 2, और ये आपके पास है Cr2O7। ठीक बेटा। और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे, तो ये 2H पॉजिटिव यहाँ पे, इस CrO7 पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे 2 प्लस है, दोनों न्यूट्रल हो गए। ये हमारा रिएजेंट है। याद रखना है कि ये भी PDC भी क्या होता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA है हमारे पास, माइल्ड है बेटा। काम क्या करेगा, सेम काम है, 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, और 2 डिग्री अल्कोहल इसको भी कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर बेटा, कीटोन के अंदर। और 3 डिग्री को तो माइल्ड टच करते है ही नहीं। देखो वापस से सेम एग्जाम्पल लिखी, कोई मतलब नहीं, सारा सब कुछ सेम ही चल रहा है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट वाला उसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा। ये तो आपको रोल याद रखना है, जैसे PCC हो गया, NBS हो गया, PDC हो गया। ठीक है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए, और ये रिएजेंट में क्या क्या होता है वो याद होना चाहिए। एग्जाम में आजकल क्या है कि थोड़ा बेसिक पूछने लग गए हम। ठीक। तो बेसिक बड़ा सिंपल है बताना, आपको बस याद होना चाहिए कि वो रिएजेंट में क्या होता है। तो PDC हो गया। अब दूसरा वाला रिएजेंट बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारा, 5वां, इसके नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैरेट्स रिएजेंट। सैरेट्स रिएजेंट। ठीक बेटा। अब याद रखना, सैरेट्स रिएजेंट भी क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएजेंट क्या होता है वो याद रखो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम क्या करता हो तो आपको पता ही है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 1000 बार पढ़ ली हुई। बस याद रखना है कि सैरेट्स रिएजेंट होता क्या है, मतलब कि दिखता क्या, उसमें क्या क्या होता है। ठीक। इसके अंदर होता है हमारे पास एक पिरिडिन। ठीक बेटा, एक पिरिडिन का मॉलिक्यूल होता है, साथ में होता है बेटा CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, साथ में होता है हमारे पास HCl, और हमारे पास होता है डाइक्लोरोमीथेन मतलब DCM, CH2Cl2। ये पूरा कॉम्बिनेशन हम क्या बोलते हैं, इसको सैरेट्स रिएजेंट। ठीक।
याद रखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा, याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा अल्डिहाइड के अंदर। तो बेटा इनकी पूछने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, पर याद रखना है कि क्या है, इनके से अगर एग्जाम में आ जाता है कि रिएजेंट क्या है, काम क्या करता है, तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि सेलेक्ट रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस 2 डिग्री अल्कोहल इनटू व्हाट। तो याद रखना है अल्डिहाइड कीटोन है या क्या है, तो आंसर क्या होगा बेटा, कीटोन। इस तरीके के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी सेलेक्ट रिएजेंट इतने फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं जाता है, ठीक है, बट याद रखना है इन केस अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो हमको करने के लिए हम काबिल होने चाहिए। 6 आपको यहाँ पे एक और लिखवा दूं मैं, कोलिन्स रिएजेंट। देखो नाम कितने प्यारे प्यारे आने लग गए, ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट। ये जितने भी रिएजेंट आते हैं ना जिनके नाम के आगे याद रखना है इनका रिएजेंट जो कॉम्बिनेशन है, ये इतने सारे रिएजेंट को मिला के इसका नाम बनता है। तो वैसे याद रखना है कि सेलेक्ट साइंटिस्ट है उसने ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, ये सबको मिलाओ तो ये रिएक्शन होने वाली है। अब वैसे कोलिन्स उसने भी एक रिएजेंट का कॉम्बिनेशन दे दिया आपको, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इन कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोलिन्स रिएजेंट। और ये क्या बेटा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को किसके अंदर, कीटोन के अंदर। देखो बेटा अब सारे काम तो सेम कर रहे हैं बट सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच किए, तो सबको पढ़ना पड़ेगा, सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता कोलिन्स रिएजेंट। हमारे पास क्या होता है, एक pyridine का मॉलिक्यूल होता है, कितने होते हैं, 2 मोल होते हैं, 2 मोल्स, प्लस साथ में होता है हमारा CrO3 और साथ में होता है बेटा CH2Cl2, मतलब कि डाइक्लोरोमीथेन, या फिर इसको DCM भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और वहां पे क्या, यहाँ पे HCl था, वहां पे HCl नहीं है, कुछ नहीं। देखो बेटा साइंटिस्ट लोग भी काम धंधे कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस करके सेम रिएक्शन रिपोर्ट कर देते हैं, फिर हमको पढ़ना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन जरूरी क्या है, मतलब कि एक रिएक्शन सब तो एक ही काम करें, फायदा क्या है। फायदा ये होता है बेटा, सपोज की सेलेक्ट रिएजेंट कोलिन्स रिएजेंट, ठीक, यील्ड का फर्क होता है। यील्ड मतलब कि सपोज इसमें 99% यील्ड मिलती है, इसमें 80%, किसी में 70%, किसी में 80%, किसी में 25%। इससे तो मतलब क्या, सबकी इंपॉर्टेंस अलग अलग है, ठीक, मतलब कि सारा प्रोडक्ट तो वो बनाते हैं बट प्रोडक्ट को बनाने की जो एफिशिएंसी है, जितना यील्ड बनेगा वो सबका डिफरेंट होता है, इसलिए सबको पढ़ना पड़ता है। तो कोलिन्स आपने देख लिया। अब 7th वाला, ठीक बेटा, MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये भी माइल्ड ऑक्साइड, ये भी हमारा माइल्ड है, याद रखना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये थोड़ा सा स्पेशल है। ये क्या बेटा, ये स्पेशल है, इसको स्टार मार्क के लिखेंगे हम, और ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों बेटा, क्योंकि ये सिलेक्टिव नेचर का, मतलब सिलेक्टिव नेचर मतलब कि ये इसको एक पर्टिकुलर टाइप का अल्कोहल चीज इसको ऑक्सीडाइज करता है, मतलब इसके बड़े नखरे हैं, मतलब ये सबको सारे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। ये बोलता है कि यार मेरे ऐसे 2 अल्कोहल हैं, उनको ही मैं ऑक्सीडाइज करूंगा, बाकी को मैं ऑक्सीडाइज नहीं करता। मतलब इसका नेचर कैसा, सिलेक्टिव नेचर है, ठीक है, ये सबको नहीं करता, ये सिर्फ 2 ऐसे अल्कोहल है जिनको ऑक्सीडाइज करता है, 2 टाइप के अल्कोहल। तो इसलिए ये क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि इसके नेचर में क्या सिलेक्टिविटी आ रही, थोड़ी पार्शियलिटी करने, डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन से 2 टाइप के अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत सिंपल है, ये अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल, ये 2 अल्कोहल है जिसको ऑक्सीडाइज करता है, बाकी ये किसी अल्कोहल को टच करता नहीं है। यही इसकी स्पेशलिटी है और बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट बना देती है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। याद रखना, इट इज सिलेक्टिव इन नेचर because it will oxidize only allylic and benzylic alcohol। allylic alcohol बोले तो बेटा क्या होता है allylic alcohol, ये एग्जाम्पल allylic alcohol का CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। ये क्या होता है बेटा, ये होती है हमारी अलाइलिक पोजीशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल, सिंपल। और दूसरा बेंजाइलिक क्या होता है बेटा, बेंजाइलिक बोले तो बेंजीन के जस्ट साइड वाले कार्बन में, ये वाला बेंजीन के जस्ट साइड वाले कार्बन पे अगर यहाँ पे OH अटैच है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इसको हम लिख देंगे, ये वाली पोजीशन क्या होती है बेटा, ये होती है हमारी बेंजाइलिक पोजीशन, और इस अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं बेटा,
बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये किसको ऑक्सीडाइज करता है बेटा, रेड पेन से लिखना, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल। सिर्फ ये दो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और कोई दूसरे अल्कोहल है तो उसको टच भी नहीं करता। ये इसको सिलेक्टिव बनाती है। इसके बेसिस पे देखो, इसका क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कृपा करके इसको तो याद रखना ही है कि MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड ये सिलेक्टिव नेचर का होता है। ये सिर्फ दो टाइप के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है, एक कौन सा, अलाइलिक, दूसरा बेंजाइलिक। आप क्वेश्चन देता हूं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH2 OH। ठीक बेटा, इसकी रिएक्शन हमको बनानी है MnO2 के साथ। प्रोडक्ट बताओ मुझे आप इसका। ये है आपका, इसका प्रोडक्ट बताओ आप। बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन का है रूल याद रखना। ऑक्सीडेशन का रूल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल किसके अंदर बेटा, हाँ वेरी गुड, अल्डिहाइड। सेकेंड डिग्री अल्कोहल यहां पे भी लिख देना क्या, ये 1 डिग्री अल्कोहल मतलब कि 1 डिग्री अलाइलिक या बेंजाइलिक अल्कोहल है, किसमें कन्वर्ट करेगा, अल्डिहाइड के अंदर। अगर 2 डिग्री अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक अल्कोहल उसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन के अंदर। तो 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी बेटा। ठीक, यहां देखो बेटा, ये कौन सा बेटा, ये वाला हमारा अपना अलाइलिक अल्कोहल है। ये तो अलाइलिक है ही नहीं। अलाइलिक क्या होता है बेटा, sp2 कार्बन के जस्ट साइड वाला कार्बन, मतलब अल्किन के जस्ट साइड, मतलब कि अल्फा वाला कार्बन है ना बेटा, ये अल्फा वाला कार्बन। अलाइलिक पोजीशन है, ये अलाइलिक पोजीशन नहीं है, तो इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेगा, कीटोन के अंदर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH2 OH। ठीक है, इसको टच नहीं करेगा, इसको टच करेगा, क्यों, लिख देना इस तरीके से, इट विल ऑक्सीडाइज ओनली बेंजाइलिक अल्कोहल, इट विल ऑक्सीडाइज ओनली अलाइलिक अल्कोहल। ठीक, क्या देखो बेटा, ये हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल है, बेंजाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजीन के sp2 कार्बन से जस्ट कार्बन जो अटैच होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइलिक पोजीशन। ये अल्फा मान सकते हो इसको आप। तो क्या होगा, सेकंड डिग्री अल्कोहल, इसलिए ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, कीटोन के अंदर, और बेंजीन की रिंग एसिड की एसिड है। ठीक है, सिंपल। और क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, ये हो गया, वो लिख के आया जो नहीं हुआ बेटा, छाप लो जल्दी से, पॉज करके मिटाता हूं इसको। एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बताना है दोनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक, चलो ओके। ठीक बेटा, ठीक, इसकी रिएक्शन आप करवाओ MnO2 के साथ, और सेम रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ, PCC के साथ, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। आपको दोनों प्रोडक्ट बताने मेरे को, दोनों में क्या क्या बनेगा, जल्दी से ये तो छाप लिया आपने। बहुत सिंपल है, याद रखना, MnO2 सिलेक्टिव नेचर का, PCC सिलेक्टिव नेचर का नहीं। बस इतनी चीज याद रखोगे, एग्जाम में आराम से कर सकते हो जल्दी। ठीक बेटा, चलो देखो, MnO2 सिलेक्टिव नेचर का, सिलेक्टिव बोले तो बेंजाइलिक अलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। sp2 कार्बन के जो साइड वाला कार्बन, ये अलाइलिक पोजीशन, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको नहीं करेगा क्योंकि वो बेंजाइलिक और अलाइलिक है ही। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा हमारा, सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन होगा, सिंस वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर, और बाकी अल्कोहल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये सिंपल। और आप देखो बेटा, सिंस पीसीसी सिलेक्टिव नेचर का नहीं है तो ये सारे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री को। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 1 डिग्री तो इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा, 2 डिग्री कीटोन कीटोन कीटोन, तो ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। और हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, यहां बना देता हूं मैं, ये डबल बॉन्ड हो, ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल, इसको भी कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल इसको भी कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, और ये 1 डिग्री अल्कोहल इसको कन्वर्ट कर दिया उसने अल्डिहाइड के अंदर।
तो ये प्रोडक्ट हमारा इसका है और वो उसका प्रोडक्ट है। डिफरेंस क्या है, MnO2 सिलेक्टिव नेचर का है, जिसकी वजह से वो बस अलाइलिक बेंजाइलिक को करेगा ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे ये सिलेक्टिव नेचर का नहीं पीसीसी, बट माइल्ड है, तो माइल्ड है तो क्या हुआ 1 डिग्री और 2 डिग्री को तो कन्वर्ट कर ही सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको KMnO4H+ देता तो आपको सिंपली क्या करना था कि इसको कन्वर्ट कर देते COH को, बाकी को कीटोन करना। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट लेक्चर में और रिएजेंट्स देखेंगे। प्लीज इनके 4 शॉर्ट नोट्स बनाना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और रिवाइज करना तो बेटा करना ही करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।